इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्यगण विश्व सार जी महाराज सामयिक देशना ग्रंथ में अपने प्रवचनों के माध्यम से कह रहे थे घर में चौका होना चाहिए। शुद्धि पूर्वक 16 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जहाँ पर चौका लगाया जाता है, ऐसे रसोई घर में कभी भी आदि व्याधियाँ प्रवेश नहीं करते। जितना भी बीमारी है वो पेट से शुरू होती है। जो भी बीमारी है पेट से शुरू होती है। भोजन बिगड़ा, आपके स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। भोजन और पानी ये बदलते ही स्वास्थ्य में आपके अंतर आने लगता है। अच्छा भोजन मिलता है तो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट दिखाई देता है। भोजन अच्छा नहीं मिलता तो कहते हैं अंगूर जैसा व्यक्ति वो हो जाता है, किशमिश जैसा बन जाता है। पिंड खजूरे जैसा व्यक्ति छुआरा बन जाता है। और भाई छुआरा भी किशमिश भी क्यों ना हो, यदि उसे अच्छे पानी में डाल दिया जाए वो भी फूल कितनी बड़ी हो जाती है। तो भोजन एक ऐसी वस्तु है जिससे व्यक्ति का शरीर खिल भी जाता है और व्यक्ति का शरीर मुरझा भी जाता है। चेहरे पर चमक, कहते हैं ना, खाए के गाल और नहाए के बाल अलग दिखते हैं। खाने के बाद चेहरा कुछ अलग होता है और खाने नहीं उपवास का चेहरा कुछ अलग होता है। तो भोजन शुद्धि का बहुत बड़ा असर हमारे इसलिए आगम में सबसे ज़्यादा जोर भोजन शुद्धि पर दिया है। साधु के आहार में 32 अंतराय को ये ध्यान रखो। 32 अंतराय को टाल के आहार करो। 40 दोषों को टाल के आहार करो। इधर 32 अंतराय अलग और 40 दोष अलग। अब सोचो कितने हो गए 32 और 40, 78 प्रकार से ध्यान रखना पड़ता है आहार करने के लिए। एक ग्रास अंदर जाने में 78 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 78। अब आप सोचो 40 दोष, दाता के दोष, श्रावक के ग्रहण करने के दोष, बनाने के दोष, ये सब उद्गम उत्पादन आदि दोष, 16 उद्गम 16 उत्पादन दोष, फिर 4 अंगार दोष और फिर 10 धूम दोष, 40 हो गए। 16 दूनी 32, 4 36 जस 40। इन 40 दोषों को याद में रखना पड़ता है। जो हाथ पे ग्रास आ रहा है इन 40 दोषों से युक्त तो नहीं है। किसी प्रकार के 40 दोषों से किसी प्रकार का दोष तो नहीं है। कहीं इसने ऋण लेके तो नहीं बनाया भोजन। कितना ध्यान रखना पड़ता है। ऋण लेके तो नहीं बनाया भोजन इसने। यदि ऋण लेके भोजन बनाया तो वो भोजन नहीं कर सकता साधु। हमारा आपके घर में था नहीं, आपको चौका लगाना था, आपने दूसरे भैया में पैसा दे दो, हम तुम्हें बाद में उधार दे दो, हमें चौका लगाना है, और आपने उधार लेके नहीं चौका लगाया पैसे से। ऐसा तो भोजन नहीं। सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो बनाया हुआ भोजन है कहीं से दाता ने ऋण लेके तो नहीं बनाया। ऋण लेके बनाया, भैया मत करो हार। फिर जो दाता दे रहा है उसके परिवार के लोग तैयार हैं कि नहीं है देने के लिए। सिर्फ अकेली जो घर की बेटे की माँ बस वो जिद्दी करके लगाई है, बेटे का पिता तैयार नहीं है और जबरदस्ती जिद्दी करके लगा लिया है, ऐसे घर में नहीं जाएंगे। कल को हो सकता है बेटे का पिता अवसर कर सकता है, चिल्ला सकता है, गाली गलौज कर सकता है, कैसे आए तुम हमारे घर में। कहूँगा उसको वो तो था विधर्मी, वो तो धर्म से उसको राग नहीं था, गुरु से राग नहीं है। और पत्नी, आजकल ऐसा देखा जाता है, कितना घरों में ऐसा देखा जाता है, पति कोई मतलब नहीं धर्म से। पत्नी बहुत धर्मात्मा होती है, उसे खूब आहार देने का और भगवान की भक्ति पूजा आदि करने का शौक, लेकिन पति को बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसा देखा जाता है, पता करना पड़ता है भैया घर में राजी है कि नहीं है। बिना राजी के तो नहीं लगा लिया चौका।
कल को तुमने बिना राजी चौका लगा लिया और वो जाके नहीं, या तो पत्नी, कभी पत्नी होती है अधर्मात्मा, कभी पति अधर्मात्मा। पति खूब धर्मात्मा होता है, उसका तो मन होता है। कितने उदाहरण आए, पति धर्मात्मा था, उसने चौका लगा लिया और अपनी पत्नी को बोला तुम आहार कराना महाराज को, तो पत्नी को गुस्सा आ रहा कि ये तो काम तो सब मुझे ही करना पड़ता है, ये तो रोज रोज लेके आ जाते हैं, आपका काम ही निपटाती हूँ। और उसने कड़वी तुमड़ी खिला दी महाराज को, उनको उल्टी हो गई, तबीयत खराब हो इनके। पत्नी अधर्मात्मा थी, पति धर्मात्मा था, पति तो लेके आ गया, लेकिन पत्नी नहीं चाहती थी तो उसने उपद्रव हो गया। तो ऐसे कई आपको कहानियाँ आपके पुराणों में मिल जाएंगी वाली। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, कैसे बना है, कहाँ बना है। ऐसा तो नहीं कहीं बना और दूसरी जगह हो, करा कहीं और दूसरी जगह से रहे हों, बाजार का सामान तो नहीं ला रहे हैं। सब चीज़ें बहुत सारी 40 दोषों में बहुत दोष देखना पड़ता है, तब जाके एक ग्रास हाथ में आता है। और जब ग्रास हाथ में आता है उसमें भी फिर 32 प्रकार के अंतराय का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके कहीं एक ग्रास गले के नीचे जाता है। सोचो साधु के इतनी सारी कंडीशन है भोजन पे। 78 नियम लगे हैं, 78 नियमों के साथ, तब जाके तुमको तो ऐसा लगता है बस हार ग्रास हार दिया महाराज ने, खट से ले लिया, हो गया खत्म। क्या वो ध्यान रखते हैं। फिर जाके अगर कोई दोष होता है तो फिर गुरु से याचना करते हैं कि हम गए थे आज जहाँ पर हार करने, वहाँ पर ये दोष था, आज चौकी में इस तरह का दोष था, सामग्री कहीं और रखी थी, वो हमको कहीं और से ला के दे रहे थे, सामग्री ऊपर रखी थी हमको नीचे से दे रहे थे, अथवा सामग्री नीचे बनी थी हमको ऊपर से ला के दे रहे थे, सामग्री लाते समय सीढ़ियाँ उतरना पड़ रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा था। ये सब चीज़ें जाकर फिर गुरु से याचना करनी पड़ती है, आलोचना करती, प्रत्याख्यान करते हैं। जब हार के बाद जाते हैं गुरु के पास तो बताना पड़ता है कि आज हम हार कर रहे थे तो ये दोष वहाँ पर थे, ये दोष फिर उसका प्रायश्चित लेते हैं। जहाँ तक होता है अगर जा सकते हैं तो चले जाते हैं, और ज़्यादा बड़ा दोष है तो निकल जाते हैं उस चौके से। छोटा दोष है और गुरु के पास जाकर गुरु की आज्ञा है कि भाई छोटे मोटे दुख लौट के नहीं आना, तुम बाद में आके बताना, प्रायश्चित लेना, नहीं तो ऐसे तुम भागते रहोगे, हर घर में कोई ना कोई दिखाई देगा तुम्हें। अब 40 हैं 78 हैं, अब तुमको ऐसे हर घर में जाओगे कोई ना कोई एक कमी तो दिखाई जाएगी। जो बहुत बड़ी कमी हो उसमें आप आ जाओ, छोटी कमी है उसमें आके बताओ कि ये कमी थी, पर दोष को दोष स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि दोष भी हो, अरे अब गुरु महाराज ने बोला ले लेना कोई दिक्कत छोड़, तो नहीं, दोषी मानो से उसके आखिर बाद में उसका प्रायश्चित को। जैसे कभी आप दोष को स्वीकार नहीं करोगे, नहीं तो क्या होगा, मस्त हो जाओगे, नहीं ये तो चलता है। दोष को स्वीकार करके तो ध्यान रखो, भूल नहीं जाओ कि इतने सारे नियम तुम्हारे ऊपर लगे हैं, 40 दोषों के टाल के 32 प्रकार के अंतराल टाल के तब एक ग्रास लेना पड़ता है। और उसमें कोई दिखता है तो फिर गुरु महाराज के पास जाना पड़ता है कि महाराज ऐसा ऐसा दिखा, आचार्य हुआ ना, आज ऐसा ऐसा 40 दोषों में एक दोष ऐसा दिखाई दिया, ये धूम था, ये अंगार था, हमें बाद में पता चला उसने तो कर्जा लेके बनाया है, हमें बाद में पता चला उसने एक्सचेंज किया है सामान। आप हमारा गेहूँ ले लो, हमें अपनी ज्वार दे दो, आप हमारा चावल ले लो, हमें अपनी शक्कर दे दो। ऐसे और ऐसे करके बनाए तो वो हम याद नहीं कर सकता, बदल के कोई सामग्री, ये तो बाद में पता चलता है ना, जब वो साहब कहता है, कोई कहता है, अथवा कोई ने इतना भी बोल दिया महाराज आपके लिए बनाया है, आपके लिए बना के लाए हैं। अब वो तो ले लिया हाथ में लिया, मुंह में रख रहे तो वो बोल रहा है नहीं महाराज जी हमने तो आपके लिए बनाया है। अब वो तो क्या करेंगे, ठीक है अब आगे से नहीं लेंगे और बजा के गुरु पश्चात कि तुमने हमारे निमित्त से बनाया है, ये उद्गम उत्पादन दोष में आ गया। हमारे निमित्त से बनाओगे, हमारे निमित्त से बनाया है, तो हमारे निमित्त से बनाया है तो साधु अपने निमित्त से बनी चीजें नहीं लेता, हमने अपने लिए बनाया है, उसमें से हम महाराज आपको दे रहे हैं। श्रावक स्वयं के लिए भोजन बनाता है, उसमें से साधु को हार कराता है। तो ये सारे देखने पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो अब हमको पता है दोष है, लेकिन क्या करें, यहाँ घर घर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते,
एक स्थान पर आहार नहीं करना पड़ता। अब गुरु के पास जाएंगे, फिर उनसे निवेदन करेंगे। स्थानीय ऐसे पर पहुँचे थे जहाँ पर घर घर नहीं पहुँच सकते थे, आप उसका प्रायश्चित दो। इतने साल तक हमने एक स्थान पर आहार किया, एक ही जगह रहकर आहार किया। ये दोष है, एक जगह रहकर आहार नहीं कर सकते। साधु को विधि लेकर निकलना पड़ता है, जहाँ मिल जाए। उसे खुद नहीं पता होना चाहिए उसे आज कहाँ आहार करना है, उसे खुद ज्ञान नहीं होना चाहिए उसे आज किसके यहाँ पे आहार मिलेगा। वो तो निकल गया विधि लेकर, जहाँ मिल गया वहाँ आहार कर लिया। तो जहाँ एक ही चौका होता है, अब वहाँ पर तो उसको तो पता ही रहता है कि कहाँ जाएंगे, जाएंगे क्या, मजबूरी है। और कितने दिन भूखे रहेंगे, एक दिन 2 दिन, कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं। चर्या कैसे चलेगी, शरीर कैसे चलेगा, स्वाध्याय कैसे होगा, प्रतिकोण सामयिक कैसे होगी। ठीक है, और जब गुरु के पास जाते हैं फिर उनको बताते कि ऐसा ऐसा है। इतने दिन तक हमने एक ही स्थान पर आहार किया, पड़गान विधि से तो किया पर एक ही स्थान पर आहार किया। ऐसा नहीं बिना पड़गान विधि के किया हो, किया पड़गान नवदा भक्ति से किया है, लेकिन एक ही स्थान पर जाना पड़ता था, एक ही स्थान पर जाना पड़ता था। ये उद्गम उत्पाद 2 से दूसरे आहार लिया। तो ये सब चीज़ नोट करनी पड़ती है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तब जाकर एक ग्रास नीचे लेते हैं और एक भोजन करने के बाद गुरु के पास जाकर बहुत प्रायश्चित लेते हैं कि ये था, आज ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, ऐसा था वैसा था। सब हमको पढ़ाया जाता ना कि इतने प्रकार के दोष हैं, इनमें से कोई भी दिखे तो समझ लो आपको प्रायश्चित लेना है, इनमें से कोई चीज़ दिखे तो समझ लो आपको भोजन छोड़ना है, इनमें से कोई चीज़ दिखे तो समझ लो आपको लौट के आना है। ये सब सिखाया जाता है। मूलाचार इसीलिए, मूलाचार मुनियों के आचरण का ग्रंथ है। 3 ग्रंथ ही हैं मुनियों के आचरण, मूलाचार, आचार साल और मूलाचार प्रदीप। ये 3 ग्रंथों में मुनियों का आचरण लिखा हुआ है। उन्हें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। कदम चले कदम चिट्ठे कदम भासिद भूसज्जे यदि पापम न बंधती। कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे सोएं जिससे पाप का बंध ना हो। कोई खाने पीने उठने चलने बोलने सबसे, सब में तो पाप का बंध होता है ना। ऐसी कौन सी क्रिया है जैसे मन वचन काय का योग नहीं हो रहा हो, 3 योग नहीं लग रहे हो, तो उन मन वचन काय के योग से अब जब किसी को जोर से बोल भी देते ना, उसको भी कॉपी पे लिखते हैं हम लोग। आज हमने अमुक व्यक्ति को जोर से बोल दिया, गुरु महाराज से जब मिलेंगे तब इसका भी प्रायश्चित लेंगे। अमुक व्यक्ति को डांट दिया, क्योंकि हमारे को मन वचन काय 3 योगों से कहाँ आश्रव, कदम चरे हित मित प्रिय बोलना है। हमारा तो हमको क्या दिया गया है, समिति दी गई, हमको भाषा समिति दी गई है। कौन सी समिति दी गई है, भाषा समिति के संस्कार किए गए। आपको हित बोलना है, मित बोलना है, प्रिय बोलना है। हितकारी बोलना है, दूसरों को अच्छा लगे ऐसा बोलना है, सीमित बोलना है, कम बोलना है, और प्रिय बोलना है, मीठा बोलना है। अगर इसमें कभी कड़वा बोलना आता है तो हमको लिख लेते हैं। आज हमने अमुक व्यक्ति से जोर से आवाज़ में बात करी, आज हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को डांटा गया, अब उसका प्रायश्चित लेंगे। ऐसे नहीं समझना कि बस बोल दिया तो आसान, वो कुछ ख़त्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक शब्द भी हमारे मुख से निकलता है तो उसको हमको प्रायश्चित लेना पड़ता है। गलत भी निकल जाता तो उसको लिखना पड़ता है हमको। गुरु के सानिध्य में होते तो तुरंत ले लेते हैं, नहीं होते तो एक एक शब्द को लिखकर डायरी बना के रखना पड़ता है। ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा हुआ है, तब जाकर गुरु के समक्ष जाकर उसका आलोचना होती, प्रायश्चित होता है। तो बहुत सारी साधु पर लिमिटेशन है। साधु स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। साधु कैसा है, स्वतंत्र, स्वतंत्र, किसी के आधीन नहीं है, परतंत्र नहीं, किसी के बंधा नहीं है किसी का। जब मर्जी है तब पिछी गोंडल लेके अपना जाओ, स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्र और स्वच्छंद में बहुत अंतर होता है। स्वच्छंद अपनी मर्जी का करना होता है, स्वच्छंद अपनी मर्जी का। तुम स्वच्छंद नहीं हो कि कभी भी बोलना शुरू कर दो, पर आप बोलने के लिए स्वतंत्र तो हो, पर बोलने के लिए स्वच्छंद नहीं हो कि आप रात में कभी भी किसी भी समय कभी बोलना चालू कर दो। आप आहार करने के लिए स्वतंत्र तो हो, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो, कभी भी आहार करना शुरू कर दो।
आपकी समय सीमा में आप निकलो, आप स्वतंत्र हो अंजील निकाल कर, किसी के दबाव में नहीं हो। आपको हार करना है तो करना, नहीं करना तो बास कर लेना, कोई आपको जबरदस्ती हार नहीं कराएगा। इसलिए स्वतंत्र हो हार में, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो कि शाम को 5 बजे निकल गए, शाम को 4 बजे निकल गए, कभी भी निकल गए, ऐसे स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्र और स्वच्छंद में इतना अंतर है। इसलिए जो भी समस्याएं होती हैं हार से होती हैं। कल ये कौन बोल रहा था, न आए क्या, विपिन नहीं आए क्या, बोल रहा था महाराज अब तो पंचम काल की शुद्धि बताओ। ये तो चौथे काल की शुद्धियां हो गई हैं, तो अब कहाँ रहे, कौन अब अनाज लाएगा, धोएगा, सुखाएगा। अब तो पैकेट की यादें सब कुछ, इतना मर्यादा का, इतना ध्यान रखना आप जितनी बता रहे हो। अब तो कोई तुम्हें शुद्धि पंचम काल की चाहिए, लेकिन साधु चौथे काल के चाहिए। शुद्धि पंचम काल की चाहिए तुम्हें हर चीज में, कि अब नहीं हो पाएगा महाराज, अब तो इतना है, अब तो ऐसा करो, अब कहाँ आप कुआं मिलेंगे, अब तो आप नल का ही ले लो, बोर का ही ले लो, बात तो एक ही बात है, क्या है पानी में क्या जाता है, पानी तो पीना है, कोई सा ही पी लो। तो इधर बातें तो ऐसी करते हैं कि पंचम काल की व्यवस्थाएं होना चाहिए। विपिन तो उपलक्षण मात्र है, मतलब लोगों की मानसिकता बता रहे हैं हम तो, और भी लोगों की, कि लोग यही सोचते हैं अब क्या है शुद्धि, क्या है शुद्धि, अभी तो महाराज तो अब फालतू चंदेवा, क्या जरूरत है चंदेवा, अब तो तब पक्का मकान है, ऐसा है वैसा है, क्या जरूरत है तो कुएं से पानी खींचने की, नेट से मोटर चला लो फटाक से आ जाएगा। इस तरह अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करते हैं। अब तो पंचम काल है, यहाँ पे सब नहीं चल पाता, अब नहीं हो पाता ऐसा, तो तुम्हें भैया शुद्धियाँ चाहिए पंचम काल की, और साधु पूरा चाहिए चौथे काल वाला। फिर वो पंचम काल वाला मिल जाएगा, हाथ में मोबाइल लेते, अरे महाराज के हाथ में मोबाइल है, वे तो फोन चला रहे थे। तो क्यों भैया, जब तुम पंचम काल की शुद्धि रख रहे तो महाराज ही पंचम काल का, उसमें क्या दिक्कत। जब तुम्हें पंचम काल के आहार कराना है तो साधु ही पंचम काल के ढूंढना पड़ेगा ना, साधु चौथे काल का कहां से लाओगे। तो जैसी भोजन कराओगे वैसे तो उनके परिणाम होंगे। आपका जैसा अन्न होगा, जैसी अन्न की शुद्धि होगी, जैसी 16 प्रकार की आपकी शुद्धियां होंगी, वैसी तो उनके परिणाम होंगे। क्योंकि अन्न से ही तो भावों पर असर पड़ता है, अन्न ही तो भावों को बनाते हैं हमारे। जैसा खाए अन्न वैसे मन में आए विचार, वैसा हो भी मन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़पौत्र पढ़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।